आपके आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है? बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। तो जब आप खुद उस देश में रह करके, उस देश में वोट करके, उस देश का नमक खा करके, उस देश की मिट्टी में रह करके, उसी देश के पानी से वजू करके, उसी देश की मिट्टी में दफन हो करके, उसी देश में कमा के कजा करके आप अपना पेट भर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पाकिस्तान दे रहा है। लेकिन फिर भी जब कोई आपसे पूछता है कि देश पहले या इस्लाम पहले, तो आप लोगों के जुबान से निकलता है इस्लाम पहले देश बाद में। सही बात है। इस काबिल ही नहीं है कि किसी से दुश्मनी मोल लें। तो हम तो कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है। कौन कहता है? यहाँ पे लोग अक्सर कहते हैं इंडिया दुश्मन जरूर है, नजरियाती दुश्मन है, सरहदों के दुश्मन जरूर है, लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि उसका मुकाबला कर सकें? सर मैंने आज वहाँ पे सुबह पढ़ रहा था, वहाँ पे जो आटा है ना 40 रुपये 90 रुपये लीटर पेट्रोल है। आल्टो जो है वो 2.5 लाख की है सर, बिजली का बिल 250 रुपये आता है। वो गैरतमंद कौमें हैं, वो गैरतमंद बाशौर कौमें हैं, पढ़ी लिखी कौमें। हम में गैरत मौजूद है, हम में गैरत मौजूद है। किस में गैरत मौजूद है? बल्कि आग लगा दो, मार दो, तुम जन्नत के करीब पहुंच चुके। आरज़ू जन्नत इस तरह नहीं मिलती। आंखों से आंसू आ रहे हैं। जैसे हमारे डॉक्टर अमजद साहब कह रहे हैं, ये हमारा एक अंग है, ये जो अंग हमसे छीना गया है, ये उस वक्त की सियासी लीडरों की भी चालें थी, क्योंकि इन्होंने इस अंग को काट दिया। मगर वो वक्त दूर नहीं है, आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज गूंगी बहरी सरकार नहीं है। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं हाथ बांध के आपके साथ, कि आप वहां पे कुपवाड़ा से आपका गालबन ताल्लुक है, किश्तवाड़ से, आप वहां मसाजिद के अंदर जाके हमारे जो लोग मर गए थे दुआएं करवा दें। पक्का इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करेगा, और उनके जो माँ बाप है उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करेगा। मैं समझता हूं कि हम जिस तरीके से परेशान थे, आज तक मुसलमान दर दर की ठोकरियां किन वजहों से खाता है। हमारे जो रहबर है, जो हमारे सियासी लीडर है, इन्होंने आज तक हमें धोखा दिया है। जय दोस्तों, जय श्री राम। देखिए भाई, ऐसा कौन सा आसमानी ज्ञान है वो जो ये सिखाता है कि भाई जहां पर आप रह रहे हैं, यानी कि आप लगाइए, आप 2 दिन मेरे पास आते हैं, कोई भटक रहे थे आप जंगल में या रेगिस्तान में, भूखे मरे थे, मैंने आपको खाना दिया, पानी दिया, सब कुछ दिया, और उसके बाद मैं आपसे ये कह दूं कि भाई मैंने आपका पेट भरा है, सब कुछ मैंने अपने घर पे रखा, अपनी जमीन पे रखा है, मेरे बारे में क्या कहोगे आप? और आप मेरे लिए बोलो कि तुम अपनी ऐसी तैसी कराओ, मेरे लिए तो वो है पहले। वही बात है पाकिस्तान में, यानी कि जो पाकिस्तान सरजमीन को रहने को दे रही है, खाने को दे रही है, इनकी पहचान दे रही है, अब पाकिस्तान इनके लिए जाए भाड़ में, इनके लिए तो वही पहले है। ये इसी वजह से आज पाकिस्तान का ये हालत है। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, डॉक्टर अयूब मिर्जा साहब, दिल में आपके लिए प्यार है, बोलते हैं ना कि भाई मुस्लिम भाई हम प्यार करते हैं। निमरा अहमद जी, वीडियो शुरू करते हैं। ये औरा मेरे अंदर भी है। मैंने कभी भी पाकिस्तान की सरकार के बारे में बोला है, पर आपके नेशनल एंथम के अगेंस्ट में कभी भी नहीं बोला है। आप मेरी सारी पाकिस्तानी चैनल की रिकॉर्डिंग निकाल करके देख लीजिए। ना ही मैंने आपके झंडे के बारे में कोई खिलाफ ऐसी कोई बदजुबानी या बदसलूकी की है, क्योंकि वो मैं कर नहीं सकती। क्योंकि जिन लोगों की भीड़ में मैं रहती हूँ, जिन लोगों के सर्कल में मैं रहती हूँ, और जिस श्रीमद् भगवद गीता को मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद, उसको पढ़ने के बाद मैं कभी भी किसी भी देश के सेंटिमेंट को हर्ट तो नहीं कर सकती। लेकिन आपने अभी जो बात कही है कि आखिर पाकिस्तान से ऐसी क्या कमी रह जा रही है जो अफगानियों ने ऐसा किया, अब मुझे 5 आदमी का नाम बताइए, इंक्लूडिंग आप खुद। आप भी अपने आप को जोड़ करके 5 आदमी का नाम बताइए जो आपके देश में, आपके देश के नेशनल एंथम को और देश को आगे रखता है और इस्लाम को बाद में रखता है। बता दीजिए मुझे 5 लोगों का नाम। मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए हमारे घर में मातम है, हमारे 166 नौजवान यूनान के पानियों में डूब के मर गए, इंतहाई गरीब माओ के और बहुत गरीब लोगों के बच्चे, तो हमने इस दफा ईद भी नहीं मना सके। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं हाथ बांध के आपके साथ, कि आप वहां पे कुपवाड़ा से आपका गालबन ताल्लुक है, किश्तवाड़ से, आप वहां मसाजिद के अंदर जाके हमारे जो लोग मर गए थे दुआएं करवा दें। पक्का इंशाल्लाह रहमान अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करेगा, और उनके जो माँ बाप है उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता करेगा। मैं समझता हूं कि हम जिस तरीके से परेशान थे, आज तक मुसलमान दर दर की ठोकरियां किन वजहों से खाता है। हमारे जो रहबर है, जो हमारे सियासी लीडर है, इन्होंने आज तक हमें धोखा दिया है, इन्होंने आज तक हमें धोखा दिया। अल्लाह ताला इंशाल्लाह, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, और ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला जो है वो भी किसी और तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ नहीं इस वक्त देख रहे।
मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप वहां की मसाजिद में 166 कोटली के नौजवान जो हमारे शहीद हुए हैं, यूनान में मरे हैं रोजगार की तलाश में, उनके लिए वहां दुआएं करवाएं और उनकी वीडियोस बना के आप मुझे भेजें। मैं वो उनकी माओ को ये कि वो अकेले नहीं है। लोग मुझे ईद मुबारक के मैसेज करते हैं, मुझे समझ नहीं आता उनको मैं क्या जवाब दूं। कौन सी ईद, कैसी ईद? आप ये काम करते हैं तो आप समझ लें कि यही हमारे इंशाल्लाह हर मस्जिद में होगा और आपको मैं वीडियो भी भेजूंगा इंशाल्लाह रहमान जरूर। और अल्लाह ताला करे कि उनको सब्र जमीला अता करे, उनके माँ बापों को। मैं यही तो आपसे कहूंगा, जब अफगानिस्तान में जंग शुरू हुआ, ये कुछ साल पहले जब जंग शुरू हुआ, वहां पे हमारे नागरिक फंसे हुए थे। वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने वहां से लाया। जब वहां पे जंग हुआ तो वहां पे रात के वक्त उन्होंने जहाज भेज दिया। ये तो यही तो बादशाह की असली खुसूसियत होती है। वो माँ बाप जानता होगा जिसकी लाश भी अभी नसीब नहीं है, वो माँ बाप, वो बहन, वो बीवी, वो समझते होंगे कि हमारे लख्ती जिगर जो हमें कमाने के लिए गए थे आज जिंदा नहीं है। अल्लाह ताला करे उनको जन्नत फिरदौस अता करे। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि हम सबको सब्र जमीला अता करें और आपको भी। और हम साथ साथ है। अगर हम मुसलमान हैं, कुरान शरीफ फरमाता है कि मुसलमान कहां का भी हो वो भाई भाई है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे मुंह में कलिमा है, ये हमारे जबान पे कलिमा है। वो किसी भी मुल्क का हो, किसी भी देश का हो, मुसलमान आपस में भाई भाई है। मगर कुछ लोगों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने हमें दहशतगर्द बनाने की कोशिश की। जो अमन सिखाता है, जो अमन जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में है, जब आप रास्ते से चल रहे होंगे, अगर आप पत्थर उठाओगे वहां पे भी आपको सवाब मिलेगा। अगर आप किसी खाना नहीं खिलाना है, अगर आपने किसी प्यासे को पानी पिलाया, ये हमारा मजहब है। हमें मजहब कहां पे इजाजत देता है कि आप बम लगा के मस्जिद में जाओ, आप बम लगा के स्कूलों में जाओ, आप निहत्ते लोगों का कत्लेआम करो। जिसको हम मार रहे हैं उसको मालूम ही नहीं है कि मैं क्यों मारा जा रहा हूं। ये हमारी बदकिस्मती है। ये कुछ लोगों के दुकान चलते हैं जो गोश्त की बिक्री करते थे, उन दुकानों को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने ताला लगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये जो भारत के अंदर भी कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट है वो हिंदू मुसलमानों को है जो भिड़ा रही है, ऐसे नारे ला रही है, बटोगे तो कटोगे, नेक रहोगे तो सेफ रहोगे। भाई बीजेपी ने ये तो नहीं बोला कि हिंदू अगर बटेगा तो कटेगा, उसने तो बोला नहीं, उसने तो ये बोला बटोगे तो कटोगे। ये नारा ऐसे बनाया किसने? कांग्रेस ने। ऐसा बनाया किसने? विपक्षियों ने। बीजेपी गवर्नमेंट का जो नारा है वो है ये, देश अगर बटेगा तो कटेगा। पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, वहां पर हिंदू मुस्लिम बटा कटा, बांग्लादेश के अंदर हिंदू मुस्लिम बटा कटा। यानी कि अगर आप लोग अपने आप को ही ऐसे बुड़के भरने लग जाओगे, ऐसे ही काटने लग जाओगे तो कीड़े पड़ेंगे, आपको एक दिन हाथ यहां से काटना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? बटो है तो कटे है। यानी कि बटे मैंने ऐसे अपने को ही बांटा, अपने को ही काटने लग गया मैं जब, यानी कि अपने देश को ही मैं खोखला करने ले जाऊंगा। आज पाकिस्तान इस वजह से तो खोखला है, इस वजह से खोखला होकर पूरा देश बर्बाद हो गया। बांग्लादेश इसी वजह से तो बर्बाद हो गया। अगर वहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहकर एक कंट्री को डेवलप करेंगे तो भाई वो कंट्री भारत के जैसी बनेगी। ये है भाई साहब, बटोगे तो कटोगे। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय श्री राम।